हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी तक नंबर 90, 100, 110 इसके बीच आ रहे होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग इन नंबर को कैसे एनहेंस कर सकते हो, ये लास्ट दिन की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, आप इसको कैसे प्लान कर सकते हो, स्पेशली इन बायो के अंदर। तो अगर आपके बायो में कम मार्क्स आ रहे हैं और आप लोग सोच रहे हो कि 180, 190 कैसे आने वाले, तो आपको यार ऑनेस्टी के साथ और बाय हार्ट आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, तब भी बात बनने वाली है। ना मैं आपको देखने आने वाली हूँ, ना आपके मम्मी पापा आपको देखने आने वाले हैं, आपको बेटा खुद से ही फॉलो करना पड़ेगा। तो बेटा आज जो मैंने टेक्निक बता रही हूँ, दिस इज निंजा टेक्निक, और आप सबको ये फॉलो कर लेनी है बाय हार्टली, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है। आप सभी को पता है कि अभी इस टाइम वो नहीं चल रहा कि आप लोग पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, पहले अपने सारे नोट्स पढ़ोगे, देन क्वेश्चंस पे आओगे। अभी आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा अपने स्ट्रैटेजी को। अभी आपको ज्यादा फोकस अपने क्वेश्चंस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर टाइम बहुत कम है। जब तक आप लोग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाने वाले, तब तक बात नहीं बनने वाली है। एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि अगर आप लोग एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन देख लो तो आपको कोई भी ऐसा ना लगे कि ये तो बहुत ही नया क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत जान पहचाना सा क्वेश्चन लगे। तो आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो देखो ये आपकी कुछ दिन बचे हुए हैं, जैसे कि आप सबको पता है अभी आपके पास 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, ठीक है, 10 तारीख और 11 तारीख पड़ी हुई है। यानी कि मैं इन 5 दिन को ले रही हूँ, क्योंकि आपके बायो के अंदर 5 ही यूनिट्स है। ठीक है, तो 7 तारीख को आप सबको पता है आपको इसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है। या तो आप लोग मिक्स क्वेश्चन ले लो या फिर रिप्रोडक्शन यूनिट के मिक्स क्वेश्चन ले लो। आपको पता है कि जैसे रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, तो इसके मिक्स्ड क्वेश्चंस आप लोगों को लगा लो। इसके अंदर आपको चारों चैप्टर्स कवर हो जाए, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इन चारों चैप्टर्स के आपको मिक्स क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम भी बोलूं तो आपको बेटा 3 घंटे लगेंगे, और बेटा आपको इसके लिए 2 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। एक डायरी में लिखने पड़ेंगे, हाँ मेरे इस चैप्टर से ये वाला टॉपिक वीक है, ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ना पड़ेगा, रीड करना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, 8 तारीख को बेटा आप लोग कर लो अपने जेनेटिक्स को कवर, जिसके अंदर 3 चैप्टर है। आई नो कि ये सबसे ज्यादा टफ लग रहा है, तो वो आप लोग इसको 8 तारीख को ही देख लेना। ठीक है, और बेटा अगर आपको फॉर रैपिड रिविजन करना है तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप लोग अभी हमारे साइंस अड्डा की उस पर जाओगे, तो अभी बेटा मैं आप लोगों को एक मैराथन करवा चुकी हूँ, जो ज्यादा घंटे की नहीं है, लेकिन आपको बेटा मैक्सिमम इनपुट दे सकती है। कैसे? आपको बस साइंस अड्डा पे जाना है, यहाँ पे आपको लाइव सेक्शन में जाना है, देन आपको मेरी वाली मैराथन दिख जाएगी। ठीक है, ये दिख रही है वाली मेरी मैराथन, तो बेटा ज्यादा घंटे की नहीं है, 4 घंटे 13 मिनट के। अगर आप लोग इसको 2x पे लगा के भी देखोगे तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं तो इसको आज के आज ही एक बार देख के कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इकोसिस्टम लगा लेना 9 तारीख को, जिसके अंदर आपके इकोसिस्टम के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं, क्योंकि एक चैप्टर अभी नया इंक्लूड हो गया है, एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि आपने क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ा है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 3 चैप्टर है, इंप्रूवमेंट इन फूड स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर ऐड हो चुका है, जिसको आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज देख लेना। और 11 तारीख को बेटा आपको बायोटेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी बात बनने वाली है। अगर आप लोग 3 घंटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद 2 घंटे का प्लीज एनालिसिस करना है, और मेक श्योर करना है कि आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो दोबारा से क्वेश्चंस गलत ना हो। ये बेटा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिन के 4 से 5 घंटे आपको देने, और आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा कि आप लोग फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, अपना केमिस्ट्री, जीटी एंड जो भी आपके सब्जेक्ट्स आप लोग उनको पढ़ सकते हो। जैसे कि आप सबको पता है कि जिनके पास बायो है वो बायो के अंदर बेटा इजीली स्कोर करते हैं 190 से 200 के बीच में। वो भले ही फिजिक्स में थोड़े कम नंबर ले आते हैं, केमिस्ट्री में थोड़े कम नंबर ले आते हैं, बट वो बेटा वो सारे नंबर कंपेंसेट कर लेते हैं बायो के अंदर। तो अगर आप लोगों का भी बायो बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसमें आपको एक भी नंबर नहीं खोने देना है, क्योंकि एज यू नो कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे बच्चों के नंबर खोते हैं जो भी बायो वाले हैं, तो उन सबका बायो स्ट्रॉन्ग है, तो आप बायो को ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि अगर उसमें भी नंबर आपके कटते हैं तो आप लोग इधर से आप लोग कंपेंसेट कर पाओ। बचते हैं बेटा आपके लास्ट के 3 दिन। 15 तारीख को तो आप लोग कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो 12 तारीख को बेटा आपको जितने भी अभी तक आपने डायरी के अंदर वीक पॉइंट्स लिखे हैं उनको बस एनालिसिस करना है। 3 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को और भी अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। 13 तारीख को बेटा आप लोगों को जैसे कि डायग्राम्स का रिवीजन कर लेना सारा का सारा, क्योंकि आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से आते हैं। नेक्स्ट 14 तारीख को बेटा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फाइनल टचअप देना है, जो भी आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है।
और बेटा 15 तारीख को आपका एग्जाम डे है ही है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट यार, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। एंड इस समय अगर आपको नींद भी थोड़ी बहुत त्यागनी पड़ रही है, अपना थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस कम कर लो, दोस्तों से मिलना जुलना कम कर लो, तभी आप अपना मैक्सिमम इनपुट दे पाओगे, अपने मैक्सिमम एफर्ट लगा पाओगे यार प्रिपरेशन को। क्योंकि आपको सभी को पता है ये आपके बोर्ड्स की तरह एग्जाम नहीं रहने वाला, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको हर एक सीट के लिए लड़ना पड़ेगा, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट करता है। ऐसा नहीं कि एक दो नंबर से बेटा यहाँ पर रैंक डिसाइड हो जाती है। तो आपको मिनिमम चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि मिनिमम आपको पता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस गलत मिनिमम करने पड़ेंगे। ये सारा का सारा बेटा चीजें तभी आएंगी जब आप लोग इसमें प्रैक्टिस करोगे, आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है कौन सा नहीं छोड़ना है, तो ये सारे देख के जाना, क्योंकि तभी आपकी हैबिट पड़ेगी। एक दिन में आपके 2 से 3 पेपर भी हैं, आपको यानी कि 3 से 4 घंटे की बैठने की भी आदत डालनी पड़ेगी, वरना आपको बेटा एग्जाम में बहुत ज्यादा अजीब लगने वाला है। माइंड पे प्रेशर रहता है और टाइम का प्रेशर रहता है, वहां पे बेटा बहुत सारी कंडीशंस अलग हो जाती है, तो आपको पहले से ही अपने आप को तैयार करके जाना पड़ेगा। और बेटा अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अच्छे क्वेश्चन के साथ, रिलेवेंट क्वेश्चन के साथ, तो बेटा अभी हमारा 30% ऑफ चल रहा है। बस आपको बेटा यहाँ पे कोड लगाना है ST20S, और आप लोग ये अपने हाइब्रिड टेस्ट सीरीज या कोई भी बुक्स वगैरह आप लोग घर पे ऑर्डर कर सकते हो। अभी तक 30% डिस्काउंट चल रहा है, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, ठीक है। आपको लोग सिंपली क्रोम पे जाना है, देन आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो उसका कीबोर्ड भी आपको सिंपली अड्डा 247 पे जाना है, पहली वेबसाइट खोल लेनी है, और ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे K12 कैटेगरी में जाना है, क्लास 12th में जाना है। यहाँ पे बेटा अभी हमारा बैच चल रहा है जिसमें हम लोग आपको क्वेश्चंस की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, अल्टीमेट क्वेश्चन सीरीज। इसको बेटा बाय नाउ कर लेना है, बाय अप्लाइंग कोड ST20, ठीक है। ST यहाँ पे 20 आप लोग अप्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे बेटा 17% तक ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पे अगर आपको बुक्स वगैरह लेनी है या फिर आपने घर पे डिलीवर करवा के अपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा वहां पे आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा ST20S। तो आज ही बेटा ले लो, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट है, ऐसा नहीं है क्योंकि 2 साल से इसका पेपर हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जहां पे रिलेवेंट कंटेंट मिल सकता है वो बेटा अड्डा की साइड पे ही मिलने वाला है, अड्डा का ही कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। लाइक कर देना, एंड अगर कोई भी मन में कोई भी थॉट्स है तो आप लोग कुछ भी कमेंट्स में बता सकते हो कि नहीं मैम हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ये हमारे लिए स्ट्रैटेजी अच्छी है, सब कुछ पूछ सकते हो। उसी के साथ बेटा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास कुछ भी डाउट है या आप लोगों को मेरे से कोई भी PDF चाहिए जो भी मैंने अभी तक आपको ली थी, जो कि अभी कंप्लीट मैराथन है, तो आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो। दैट इज माई मेल ID sakshi.tomar@adda247.com, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।